अवधर दानी द्रवती पुनि थोरे, इनके जैसा भी दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा परिवार आपने देखा तो होगा ही नहीं, सुना ही नहीं होगा जैसा भोले बाबा का परिवार है। हाँ, इनके घर में सब उल्टा है। बाबा का वाहन क्या है? बैल, और माता जी का वाहन शेर, जानी दुश्मन। बाबा के गले में जहर, चंद्रमा में अमृत, पक्की दुश्मनी। तीसरे आंख में, तीसरा नेत्र आग, और ऊपर गंगा जी पानी, पक्का विरोध। चंद्रमा में अमृत, हाँ? और बाबा के गले में जहर, पक्का विरोध। खड़ानंद जी का वाहन मोर, और बाबा के गले में सांप, पक्की दुश्मनी। गणेश जी का वाहन चूहा, सांप, पक्की दुश्मनी। सब उल्टा इनके घर में। और आपने कभी सुना भोले बाबा ने वेद में, पुराण में कोई इंटरव्यू दिया हो कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं? कोई टेंशन नहीं लेते साहब। इतना सब उल्टा है तो टेंशन क्यों नहीं लेते? बाबा ने कहा कि डिसिप्लिन है ना, फैमिली सेटिंग। अपने यहां गड़बड़ कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के घरों में तो हमने देखा कि इसी बात पे सबसे बड़ी हैरानी, आजकल इतनी टेंशन लेकर आदमी बैठा है, समझ में नहीं आता। टेंशन। एक घर में हम गए, हम जगह नहीं बताएंगे आपको, इतना बढ़िया घर था। लैट्रिन में एसी, बाथरूम में एसी, सोफा सेट, डबल बेड, टीवी सेट, अलमारी सेट, फ्रिज, सब इंतजाम। बहुत बढ़िया घर बना, कई करोड़ का घर होगा। तो हमने कहा भाई साहब इतना बढ़िया घर आपने बनाया है, आपको बड़ा मजा आता होगा, बड़ा अच्छी नींद आती होगी। बोले ना। क्यों? हमने कहा जब सब इंतजाम है, टीवी सेट, अलमारी सेट, सोफा सेट, फिर नींद क्यों नहीं आती? बोले हमारे घर में सब सेट लेकिन हम अपसेट। सब सेट लेकिन हम अपसेट। तो आजकल आदमी इतना सेट कर रहा है कि खुद ही अपसेट हो जा रहा। तो इतना सेट करने की जरूरत क्या कि मालिक ही अपसेट हो जाए? अरे आप हिसाब भर सेट करो, सब सेट, मालिक अपसेट। समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। ये बड़ा मुश्किल है आजकल, क्योंकि संसार के साधनों से वो सुख की कल्पना कर रहा है। और याद कर लेना, संसार का कोई साधन आपको सुख दे ही नहीं सकता। अगर इन साधनों से ही सुख मिल जाता तो क्या दुनिया में कोई मरता? अच्छा, और तो लोग भले ही मरते, डॉक्टर तो नहीं मरता। जो दूसरे की पल्स नापता है, जो दूसरे का बीपी चेक करता है, वो तो पूरे दिन अपने बीपी लगा के ही, मान लो मशीन सोवे रात दिन उसी में सो जाए। क्या बोलते हैं वो, किस में रखे जाते हैं आप लोग? आईसीयू में। डॉक्टर उसी में सोया करे कि मान लो हम आईसीयू में रोज सोएंगे तो मरेंगे ही नहीं जिंदगी में, तो बचेगा क्या? फिर भी नहीं बचेगा, क्योंकि सुख का अनुभव संसार में, भौतिक जगत में नहीं है। और याद कर लीजिए, जितना आप दुख का चिंतन करेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा, सुख का चिंतन करेंगे सुख बढ़ेगा, आनंद का चिंतन करेंगे तो आनंद बढ़ेगा। जिधर चिंतन भागेगा उधर ही बढ़ोतरी होगी। और आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो इसलिए सोच अच्छा रखना चाहिए, सोच में गड़बड़ मत करिए, अच्छी सोच रखो। तो मैं आपसे कह रहा था, भोले बाबा जैसा परिवार किसी का नहीं है। अरे इतना सब उल्टा है तो कैसे मैनेज करते होंगे? एक दिन भोले बाबा थे नहीं, माता पार्वती थी नहीं, और अचानक मौका अच्छा था तो सांप ने देखा मौका ठीक है, घर में कोई है नहीं, तो सांप ने चूहे की तरफ ऐसे किया, एकदम चूहा कांपने लगा, एकदम पसीना पानी पानी। उसको लगा अब तो मरना ही पक्का है, सांप देख रहा है ऐसे। अब जब चूहा कांपने लगा तो मोर ने तुरंत सांप की तरफ ऐसे किया, सांप एकदम सीधा। मोर ने कहा भाई साहब हिले नहीं कि खेल खत्म ही समझ लेना, इधर कोई
कायदे में रहोगे तो फायदे में, दादागिरी का कोई काम नहीं। इसका मतलब परिवार में, समाज में विषम विचारधारा के लोग रह सकते हैं, लेकिन परिवार का मालिक शंकर भगवान जैसा होना चाहिए। शंकर भगवान जैसे का मतलब जो जहर का कटोरा भी हंस कर के पी ले, उन्हीं के परिवारों में आनंद होगा। अब अगर मालिक ही गड़बड़ है तो नहीं। आज उन्हीं के घरों में आनंद है जहां मालिक बहुत सहनशील है, और मालिक ही गड़बड़ है तो परिवार नहीं चलेगा। इस पहले ध्यान रखो।